मोदी जी ने तो बहुत सारी बातें कही। अब मोदी जी की बात को आप लोग इतना सीरियस ले रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के लोग भी अब उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो तो एक छवि बनी हुई है और किस तरह से मोदी जी जब आएँगे, तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से मोदी, मोदी के नारे लगाने और सारी। तो मोदी जी की बात करके आपने एक बात ये कहा कि झंझारपुर में एम्स वाला जो मसला है या जो मखाना की खेती वाला मसला है, ये बिहार से जुड़ा हुआ मसला है। मोदी जी बिहार से जुड़े हुआ मसला नहीं है। ये आप लोग बता सकते हैं और कह रहे हैं कि फैक्टर चेंज हो रहे हैं। असल में बिहार का जो फैक्टर है, असली जो फैक्टर है, वो बेरोज़गारी, पलायन, शिक्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था का ना होना, बाढ़ और उसके बाद से उसमें जो तड़का लगाया, वोट छोड़, गद्दी छोड़। वोट छोड़ गद्दी छोड़। इस मुद्दे ने जो वहाँ पर जो तड़का लगाया है, जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है, उसमें जो तड़का लगता है, स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरह से चुनाव में जो वहाँ पर हो रहा है, उस चुनाव में जो सियासी जो छौंक लगी है, वो चोर गद्दी छोड़ से। और पूरे देश में ये मुद्दा जा रहा है और देश में ही नहीं, लोकसभा में भी लोग जाकर के बोलने लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, जुबान पर जा रहा है। तो ये छौंक। जय हिंद, सत श्री अकाल, आदाब। मेरा नाम है शादाब। देश भर में सियासी घमासान मचा हुआ है। कई राज्यों में चुनाव है। बिहार एक राज्य ऐसा है जहां का सियासी पारा हमेशा ऊपर चढ़ा रहता है और बिहार को लोग बाग सियासत की नज़र से बहुत महत्वपूर्ण भी मान रहे हैं। तो बिहार का जो सियासी ऊँट है वो इस वक्त किस करवट बैठेगा, इन सारे विषयों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेसी नेता कन्हैया लाल चौहान। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद, नमस्कार। नमस्कार कन्हैया लाल जी, सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार का चुनाव बिल्कुल करीब आ रहा है और बिहार की जो सियासत है वो इस देश के अंदर कहीं ना कहीं अहम भूमिका निभाती है। तो बिहार का चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो आप क्या देखते हैं इसको? शादाब जी, सबसे पहली बात कि जो बिहार के चुनाव की ज़मीनी हकीकत है जी, आप पत्रकारों से तो छिपी नहीं है। आप ही पत्रकार बिरादरी के लोग पूरा वहाँ पर हर तरह के सोशल मीडिया से लेके मेन मीडिया में भी ये चर्चा होने लगी है कि वहाँ पे इंडिया गठबंधन की सरकार आ रही है। प्रशांत किशोर की पत्नी भी मैदान में उतर चुकी हैं। देखिए, वो तो अलग बात है। बहुत सारे पार्टियां हैं, बहुत सारी पार्टियों के लोग हैं जो चुनाव लड़ेंगे। उनके परिवार के लोग भी लड़ेंगे, उसमें तो कोई बात नहीं है। सबको अधिकार है चुनाव लड़ने का। प्रशांत जी की पत्नी का भी अगर चुनाव लड़ने आ रहे हैं तो उनका भी स्वागत है। लेकिन इस बार जो सियासी पारा है वो बहुत ज़्यादा गर्म दिखाई दे रहा है, क्योंकि राहुल गांधी ने वहाँ वोटर अधिकार यात्रा निकाली। उसके अलावा एसआईआर का मामला है। उसके अलावा जनसुराज पार्टी पहली बार चुनावी मैदान में है। बहुत सारे इस बार फैक्टर चेंज होते नज़र आ रहे हैं। देखिए, ये आप लोग बता सकते हैं और कह रहे हैं कि फैक्टर चेंज हो रहे हैं। असल में बिहार का जो फैक्टर है, असली जो फैक्टर है, वो बेरोज़गारी, पलायन, शिक्षा की बहुत बढ़िया व्यवस्था का ना होना, बाढ़ और उसके बाद से उसमें जो तड़का लगाया, वोट छोड़, गद्दी छोड़। वोट चोर गद्दी छोड़। इस मुद्दे ने जो वहाँ पर जो तड़का लगाया है, जैसे कि हमारे घर में खाना बनता है, उसमें जो तड़का लगता है, स्वाद बढ़ जाता है, उसी तरह से चुनाव में जो वहाँ पर हो रहा है, उस चुनाव में जो सियासी जो छौंक लगी है, वो चोर गद्दी छोड़ से। और पूरे देश में ये मुद्दा जा रहा है और देश में ही नहीं, लोकसभा में भी लोग जाकर के बोलने लगे कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़, जुबान पर जा रहा है। तो ये छौंक है। अब इसको देखना ये है कि कितना भारी बहुमत। तो इससे कहीं ये तो अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि कांग्रेस के पास कोई मुद्दा ही नहीं था, इसलिए इस नारे का सहारा लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं, वोट चोर गद्दी छोड़। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी जी जब आए थे, जब बोल रहे थे कि अब बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, आप ये कह रहे हैं? अरे भाई, मुद्दे जब आएंगे उसी हिसाब से नारे गढ़े जाएंगे। नहीं, इस बार तो मोदी जी ने आपको बता दिया है कि झंझारपुर में एम्स, आप देखिए भागलपुर में सोने के पेड़, आप देखिए मखाने का कारोबार। मोदी जी ने तो बहुत सारी बातें कही। अब मोदी जी की बात को आप लोग इतना सीरियस ले रहे हैं, जबकि उनकी पार्टी के लोग भी अब उतना सीरियस नहीं ले रहे हैं। वो तो एक छवि बनी हुई है और किस तरह से मोदी जी जब आएंगे तो वहाँ पे ट्रेनिंग दी जाती है कि किस तरह से मोदी, मोदी के नारे लगाने और सारी। तो मोदी जी की बात करके आपने एक बात ये कहा कि झंझारपुर में एम्स वाला जो मसला है या जो मखाना की खेती वाला मसला है, ये बिहार से जुड़ा हुआ मसला है। मोदी जी बिहार से जुड़े हुआ मसला नहीं है। वहाँ के बिहार की जनता ऐसा मानती है। मोदी जी तो बिहार से जुड़े हुए हैं, तभी तो उन्होंने पिंडदान की जगह भी गया जी रखी है।
अब तो आपने एक धार्मिक मसला छेड़ दिया, वैसे है उनका ये व्यक्तिगत मसला। हिंदू धर्म में हमारे मैं तो प्रेम बता रहा हूँ, आप कह रहे हैं ना मोदी जी का प्रेम नहीं है, मोदी जी का प्रेम है बिहार से। मैं उसको ही बता रहा हूँ ना, डिस्क्राइब कर रहा हूँ ना कि मोदी जी ही वो व्यक्ति हैं कि जब उनकी माता जी का स्वर्गवास हुआ तो उन्होंने मुंडन नहीं कराया। जो व्यक्ति मुंडन नहीं करा सकता वो पिंडदान कैसे कर सकता है? अगर वो पिंडदान करेंगे तो पिंडदान की एक विधि है, उसमें आपको मुंडन कराना ही पड़ेगा। तो जिस समय उनका अंतिम संस्कार हुआ उस समय वो पिंडदान किए नहीं, उस समय उन्होंने सर मुंडवाया नहीं। अब ये पिंडदान करके लोगों की भावनाओं को आकर्षित करने का एक षड्यंत्र है, और मोदी जी इसमें मास्टर है भाई। लोगों की भावनाओं को किस तरह से कैप्चर करना है, इमोशनल कार्ड किस तरह से करना है। जब लगेगा कि अब मेरे विरुद्ध जनता होती जा रही है उसी समय आकर के रो देना, ये सब कला उनको आती है। बहुत अच्छे महानायक होते हैं, अमिताभ बच्चन से बड़े नायक। प्रधानमंत्री को आप कलाकार बता रहे हैं चौहान साहब, और कह रहे हैं प्रधानमंत्री हर जगह कला अपनी दिखाते हैं, कला का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन विकास का प्रदर्शन कर रहे हैं वो तो बिहार में। मैं बता रहा हूँ चाइना में थे जिस समय उनके माँ जी के लिए अपशब्द कहा गया, उनके चेहरे पर जरा सा भी आपने तनाव देखा? मैं तो दिल्ली में हूँ, मेरी माँ गाँव में है, उसको कोई अपशब्द कहेगा तो मैं टेंशन में हो जाऊँगा। विदेश में रहूँगा तो भी टेंशन में हो जाऊँगा, और वो टेंशन मेरी माँ के अपशब्द के लिए मुझे होगा। कितने बड़े अदाकार हैं कि चाइना में बिल्कुल भी उनके चेहरे पे आया नहीं, आया ना। और जैसे ही बिहार पहुँचते हैं वो एकदम पीड़ित हो जाते हैं। भाई साहब, इसे कलाकारी ही कहेंगे, इसको अदाकारी ही कहेंगे। एक और मसला जो आप देखेंगे बिहार में मोदी जी से जो जुड़ा हुआ है कि बिहार में जब मोदी जी जा रहे थे, पहले के कार्यक्रम देखिए कि वो बहुत ज़्यादा चिंतित थे, भीड़ नहीं आ रही थी, डांट फटकार लगी, पैसा दुनिया भर का खर्च किया गया। यहाँ तक कि वहाँ ग्राउंड से रिपोर्ट है कि जो लोग भीड़ में जा रहे हैं पैसा उनको दिया जाता है, तब लोग उनकी भीड़ में जाते हैं, उनको सुनने के लिए कोई नहीं जाता भाई। अभी जीएसटी के लिए अभी परसों जब आए थे आकर के उस पर उन्होंने जीएसटी पे ज्ञान दिया, उसके पहले उनके मिनिस्ट्रीज के लोगों ने ज्ञान दिया, बड़े बड़े लोगों को लगाया कि पहले ज्ञान दो। इनको लगा कि भाई ये तो सारा श्रेय वही लेके चले जाएंगे, हमको तो किया मैंने और मुझे मिल ही नहीं रहा है, तो उसके लिए भी आ गए। मतलब आपका कहना ये है कि भारतीय जनता पार्टी की रैलियों में जो भीड़ आ रही है वो पैसों के सहारे आ रही है? मोदी जी का कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसमें पैसा इन्वॉल्व ना हो। वो जो भी करेंगे उसमें पैसा इन्वॉल्व होगा। आप आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी? आरोप नहीं लगा रहे हैं, हम सत्य बोल रहे हैं, उसको प्रूव कर देंगे। जो मखाने वाला जो विषय आपने छेड़ा था, जो मखाने पे जो बोर्ड बनाया है, अगर वहाँ पर बीजेपी की सरकार आ जाती है तो आप देख लेना पूरा का पूरा मखाना इंडस्ट्री अडानी के पास जाएगा। आप देख लेना, नोट कर दीजिए, कहीं भी पूरा का पूरा मखाना इंडस्ट्री जाएगा अडानी जी के पास। कन्हैया लाल जी का कहना है कि अगर बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ जाती है तो वहाँ का जो उद्योग है, वहाँ का जो मखाने का व्यापार है, वो भी निजी हाथों में चला जाएगा, और देश के जो 2 बड़े उद्योगपति हैं, ये मखाने का व्यापार भी उन्हीं के अंडर में पहुँच जाएगा। तो इनकी बातों में कितनी सत्यता है, आप इनकी बातों से कितना इत्तेफाक रखते हैं, कमेंट के माध्यम से अपनी राय ज़रूर रखें। इंतज़ार रहेगा आपकी राय का। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद।